और एक बार फिर वापस लौटे उपचुनाव का अग्निपथ है और फाइनल फैसला आने वाला है। जी हां, फाइनल फैसला क्या होगा? जो आजमगढ़ की जनता ने चुना है, जो रामपुर की जनता ने चुना है, वो व्यक्ति कौन है, किस पार्टी का परचम वहां पर फहरेगा? अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए। अलाउद्दीन, अगर आजमगढ़ की बात करें तो कई समीकरण हैं, एमवाई समीकरण की बात हो रही है, उसके साथ साथ डी फैक्टर की भी बात हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है और वो मुद्दे किसको ताज पहनाते हैं, यह देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें लोग पॉलिटिकली बहुत जागरूक दिखाई देते हैं। 2009 से ही कई सारे इलेक्शन आजमगढ़ में कवर करने का मुझे मौका मिला, चाहे नौका लोकसभा का हो, फिर चाहे उसके बाद विधानसभा हो, और लगातार इलेक्शंस का जो दौर रहा है। आप साफ तौर से बात को मान करके चलें कि यहाँ पर लोग पॉलिटिकली बेहद जागरूक है। जैसा कि हमारे साथी अभिषेक बता रहे थे कि विधानसभा इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर लोगों का मूड अलग, लोकसभा इलेक्शन को लेकर के मूड अलग रहता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि कल देर शाम में जब हम बस अड्डे, कलेक्ट्रेट और कचहरी के आसपास लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें निकल करके नहीं आ रही थी, क्योंकि ख़ासतौर से लोग विकास की बात कर रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे और इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि पॉलिटिकली और सियासी तौर से हम लोग जागरूक हैं और हम ऐसा ही प्रतिनिधि चाहेंगे जो हमारे विकास, हमारी बेहतरी के लिए काम करे। मैं अभिषेक से भी इस बात को ज़रा सा जानने की कोशिश करूँगा। अभिषेक, यहाँ के मिजाज को आप समझते हैं, यहाँ की मिट्टी में आप सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग मिजाजन किस तरह के हैं और खासतौर से वोट कास्ट करने पर मतगणना की है, वोटों की गिनती की है, लिहाजा भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मेरी मौजूदगी इस वक्त आजमगढ़ के बिलैसा इलाके में है और देखिए काउंटिंग सेंटर पे मेरी मौजूदगी, और देखिए अभी से पुलिस की जो चेकिंग है वो शुरू हो गई है। हालांकि कुछ देर के बाद चूंकि काउंटिंग शुरू होनी है, उसके पहले जो कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं उन सबको प्रॉपर पास के साथ जो है चेकिंग की जा रही, जिसके पास नहीं है यानी कि अवांछित लोगों के अंदर एंट्री नहीं है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं उनके हाथ में सिर्फ वही अंदर जा पाएंगी, बाकी चीजों को बाहर रखने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। मोबाइल वगैरह जो लोग लिए हुए हैं उनको बाहर ही रखने के लिए कहा गया है, मोबाइल के साथ अंदर एंट्री नहीं है। और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टेबलों पे काउंटिंग चल रही है। हालांकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है। कुछ देर के बाद प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रत्याशियों को भी किसी भी जुलूस, आयोजन या कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए काउंटिंग सेंटर पे तो भारी सुरक्षा के बीच अब कुछ देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा और 12 बजने के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन है आजमगढ़ का किंग। न्यूज़ 18 आजमगढ़। तो अनामिका, हमारी संवाददाता, अपनी रिपोर्ट के जरिए जानकारी देनी